अस्सलामुअलैकुम। निमिषा प्रिया निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन में फांसी होने वाली थी। कौन है निमिषा प्रिया? निमिषा प्रिया केरला की रहने वाली है। नर्स की पढ़ाई के लिए यमन गई थी। ऐसा क्या हुआ कि यमन की सरकार ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई? और कौन है वो शख्स जिनके कहने में फांसी की सजा टाल दी गई? तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को यमन में फांसी होनी थी। परिवार परेशान था। पूरी दुनिया की नजरें इस मामले पर टिकी हुई थी कि आखिरकार निमिषा के साथ अब आगे क्या होगा। लेकिन इसी बीच खबर आई कि निमिषा प्रिया की फांसी को टाल दिया गया है। इस बात की जानकारी जेल अथॉरिटी ने खुद दी, जिसके बाद निमिषा के परिवार, भारत सरकार और मुस्लिम धर्म गुरु ने राहत की सांस ली है। नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टलवाने में निमिषा के परिवार, भारत सरकार और मुस्लिम धर्म गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन माना जा रहा है कि इस फांसी को टलवाने में भारत के ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार की अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि मुस्लिम धर्म गुरु ने ही यमन से फांसी रोकने का अनुरोध किया था, जिसके लिए वहां पर मीटिंग का आयोजन किया गया था। और माना जा रहा है कि उसी के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है भारत के ग्रांड मुफ्ती अबू बकर। तो बता दें आपको, शेख अबू बकर अहमद, जिन्हें कंठपुरम एपी अबू बकर मुस्लियार के नाम से भी जाना जाता है, भारत के 10वें ग्रांड मुफ्ती, जो भारत में सुन्नी मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख लोगों में से एक है। अबू बकर अहमद का जन्म केरल के कोझिकोड में 22 मार्च 1931 को हुआ। 24 फरवरी 2019 को अखिल भारतीय तंजीम उलेमाए इस्लाम की ओर से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित गरीब नवाज शांति सम्मेलन में ग्रांड मुफ्ती चुना गया। जुलाई 2018 में 9वें ग्रांड मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान कादरी के निधन के बाद ये ग्रहण है। अबू बकर इस पद के लिए दक्षिण भारत से आने वाले पहले मौलवी हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. क्या काम करते हैं भारत के ग्रांड मुफ्ती? भारत के ग्रैंड मुफ्ती देश ही नहीं बल्कि दुनिया में एक खास अहमियत रखते हैं। उनकी भूमिका फतवे जारी करने और धार्मिक एवं सामाजिक मामलों पर मार्गदर्शन देने से संबंधित है। शेख अबू बकर शांति के मुखर समर्थक रहे हैं। उन्होंने 2014 में ISIS के खिलाफ शुरुआती फतवे जारी किए थे और भारत के विविध समाज में सेकुलर भावना को बढ़ावा देते रहे हैं। अबू बकर अहमद ने अरबी, उर्दू और मलयालम में 60 से ज्यादा किताबें लिखी। 12,000 से ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों, 11,000 माध्यमिक विद्यालयों, 638 कॉलेजों सहित कई शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थानों का संचालन किया है। मुफ्ती अबू बकर को सामाजिक काम के लिए 2021 में UAE के गोल्डन वीजा, 2023 में मलेशिया के तोहक मॉल हिजरा पुरस्कार, 2008 में सऊदी अरब के इस्लामिक हेरिटेज पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आपको बता दें, अबू बकर दुनिया के 500 इन्फ्लुएंसर मुस्लिम की सूची में भी रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने कई वैश्विक सम्मेलनों में भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी किया, जिनमें पोप फ्रांसिस जैसी हस्तियों के साथ बैठकें और शेख जायज अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, जिससे उनके कद का अंदाजा लगाया जा सकता है। और माना जा रहा है कि अबू बकर की पहल से ही निमिषा प्रिया की फांसी खास तौर पर टल पाई है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस केस में क्या कुछ होता है, क्योंकि माना जा रहा है कि तलाल के परिवार वाले हैं जो ब्लड मनी के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनको मनाने की कोशिश लगातार जारी है। अल्लाह ताला की रहमत हर जगह पहुंच सकती है, चाहे कोई कैसा भी हो। जब तौबा करता है तो रहमत का दरवाजा खुला रहता है। अगर वाकई में मुफ्ती अबू बकर साहब के कहने पर किसी की जान बची है तो यह इंसानियत के लिए बड़ी मिसाल है। अगर वाकई में मुफ्ती अबू बकर साहब के कहने पर किसी की जान बची है तो यह इंसानियत के लिए बड़ी मिसाल है।
हमें हमेशा इस्लाम की उस तालीम को आगे रखना चाहिए जो जुल्म से रोके और हक की बात करे। और इस पूरे वाक्य में एक सबक है इंसानियत के लिए। बोलना, दुआ करना, कोशिश करना कभी बंद नहीं होना चाहिए। सजा का फैसला अदालत का होता है, लेकिन दया और रहमत का फैसला ऊपर वाले का होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।